हेलो एवरीवन, दिस इज रिजवान अहमद, योर गाइड फॉर आईबीपीएस एसओ मेंस लॉ ऑफिसर एग्जाम। आज हम बीएनएस के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन देखने जा रहे हैं विद रेफरेंस टू ओल्ड आईपीसी। जो डेफिनेशन पार्ट है आईपीसी का, उसमें से कभी भी कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, तो अभी भी यही उम्मीद है कि बीएनएस की डेफिनेशन पार्ट से भी कोई क्वेश्चंस जो है आईबीपीएस नहीं पूछेगा। बट जो ओल्ड सेक्शंस में कुछ वर्ड्स चेंज हो गए हैं, आप उस पर थोड़ा सा फोकस रखिएगा। हो सकता है कि वहां से क्वेश्चंस आ सकता है, वहां से क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए कि पहले पब्लिक सर्वेंट होता था, अभी इनकी जो डेफिनेशन है वो सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट है। कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो अब बीएनएस में चेंज हो गए हैं, तो थोड़ा सा फोकस उस पर रखिएगा कि जो वर्ड्स चेंज हुए हैं या कुछ सेक्शन थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, तो उस पर थोड़ा सा अब नजर रखेंगे। अभी तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आईबीपीएस ने पूछे हैं वो है जनरल एक्सेप्शन से। तो जितने भी जनरल एक्सेप्शन के आपके जो सेक्शंस हैं, आप उसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। आईपीसी की डेफिनेशन पार्ट में से आरबीआई में क्वेश्चन पूछा गया था विद रेफरेंस टू डॉक्यूमेंट। तो आप डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट एक एग्जाम में आ चुका है, तो हो सकता है कि आईबीपीएस वो पूछ सकता है। और आईपीसी के इलेस्ट्रेशन से भी सेबी में भी क्वेश्चन आए हैं। इलेस्ट्रेशंस को भी पढ़िएगा, जो हमारे कॉमन इंटेंशन वाले जो क्वेश्चंस हैं, जैसे सेक्शन 34, 35, 36, ये सेक्शन जो है आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इनमें अगर कोई इलेस्ट्रेशन है तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें से क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले से, तो आप ये थोड़ा सा इसमें रेडी रहिएगा, ठीक है। और इसके सेक्शन नंबर भी आप याद रखिएगा, क्योंकि पहले सेक्शन नंबर भी पूछ चुके हैं। फिर आप पनिशमेंट का सेक्शन पढ़ लेना, क्योंकि इसमें अभी नई पनिशमेंट ऐड की है, तो हो सकता है इससे भी एक क्वेश्चन आ जाए। फिर कम्यूटेशन वाला पढ़ लेना, इसका भी एक सेक्शन बन चुका है। कम्यूटेशन में फ्रैक्शन वाला पार्ट एक बार पूछ चुके हैं, तो आप वो वाला पार्ट जो है पढ़ लीजिएगा, जो कि बीएनएस में सेक्शन नंबर 6 है। तो आप ये वाला जो सेक्शन 6 है ये बीएनएस का, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर आपका आईपीसी में सेक्शन 76, जो अब बीएनएस में सेक्शन 14 है, ये आप अच्छे से पढ़िएगा। फिर 77 और 78 से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, काफी स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हुए थे, तो आप ये सेक्शन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका एक इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आया था और पूछा सेक्शन था, तो आप ये थोड़ा सा सेक्शन, जो जनरल एक्सेप्शंस में जो सेक्शंस है वो आप सेक्शंस अच्छे से याद कर लीजिएगा। जनरल एक्सेप्शन का जो क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है सेक्शन 18, इस पे पूरा इलस्ट्रेशन ही आया था, तो आप इलस्ट्रेशन जो भी आपके जनरल एक्सेप्शंस के बनते हैं वो इलस्ट्रेशंस आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है आईबीपीएस का, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया, तो आप ये याद कर लीजिएगा। इनकी मैगजीन जो है वो आप याद कर लीजिएगा। देखिए, जो अंडर 7 ईयर्स के लिए क्या मैगजीन आता है, डोली इन कैपेक्स। और फिर सेक्शन 21 के लिए जो आ जाएगा वो है डोली कैपेक्स। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ये फेवरेट है आईबीपीएस का। तो ये वाला पार्ट आप अच्छे से पढ़िए। इसका सेक्शन भी एक बार पूछा हुआ है, तो आप सेक्शन नंबर भी याद रखिएगा। फिर जैसे भी जितने भी एक्सेप्शन बेस्ड क्वेश्चन है वो आप अच्छे से पढ़िए। कोई भी एक्सेप्शन बेस्ड क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। इसके इलस्ट्रेशन जितने अच्छे से हो सकते हैं उतने अच्छे से आपको याद रखना है, अलॉन्ग विद सेक्शन नंबर्स। फिर आप अबेटमेंट पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अबेटमेंट से भी क्वेश्चन आया। अबेटमेंट के क्वेश्चन ज्यादा नहीं आए हैं, बट एक दो बार अबेटमेंट के क्वेश्चन भी आ चुके हैं आईबीपीएस में। तो अबेटमेंट वाला पार्ट भी थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके इलस्ट्रेशंस पढ़िएगा, क्योंकि इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन आया हुआ है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से भी आया हुआ है, इसकी पनिशमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया है, ये सेबी में आया था। तो आप पनिशमेंट भी, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस की पनिशमेंट भी आप याद करके रखिए, और सेक्शन नंबर उन जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उनके भी आप याद करके रख लीजिए। अनलॉफुल असेंबली का पढ़ लीजिएगा आप अच्छे से, ठीक है। उसमें राइटिंग के जो भी सेक्शन है वो पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से। एफरे के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं, तो एफरे का भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि एफरे क्या होता है, ठीक है। हम लोग अभी सेक्शंस के डीप में नहीं जा रहे, क्योंकि बहुत कम दिन बचे हैं, तो हम लोग जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है उस पर फोकस कर रहे हैं। तो आई होप कि आप जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है वो थोड़ा सा अच्छे से डीप में पढ़ लीजिए। काउंटरफीटिंग से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, सेक्शन 232 से आया, आई थिंक आया है, तो आप वो सेक्शन भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका कंपैरिजन जो कंपैरेटिव सेक्शन है, सेक्शन 232 का जो कंपैरेटिव सेक्शन है वो भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कॉइन्स की आप जो काउंटरफीटिंग के जो रिमेनिंग सेक्शन है उसको आप एक बार रीडिंग जरूर दे दीजिएगा। उसके बाद अब फोर्स और असॉल्ट, ये क्वेश्चंस भी पूछे हुए हैं, तो थोड़ा सा आप फोर्स, क्रिमिनल फोर्स ये पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनके डेफिनेशन से भी क्वेश्चन बना है और उसमें भी कंफ्यूजन होता है कि
कि क्रिमिनल फोर्स क्या होगा, फोर्स क्या होगा, और ये इसमें फीमेल से रिलेटेड जो इलस्ट्रेशन है आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि वहां से क्वेश्चन जो है आता है, ठीक है। और मॉडेस्टी से रिलेटेड और क्रिमिनल फोर्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो इलस्ट्रेशन है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो आप उसको एक अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि वहां से क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है। देखिए ये सेक्शन 131 की मैं बात कर रहा था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है, तो आप ये थोड़ा सा याद कर लीजिए। इसमें असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए और इसके इलस्ट्रेशंस बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिए। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन अगर इनकेस आता है तो आप एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो अच्छे से कर सकते हैं। किडनैपिंग और अबडक्शन में क्या डिफरेंस है थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। बाकी जो असॉल्ट के क्वेश्चन है वो आप थोड़े से रिवाइज कर लीजिएगा। थेफ्ट रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप अच्छे, थेफ्ट रिलेटेड जो सेक्शन है उसके इलस्ट्रेशंस और थोड़े से उसके टाइप्स पढ़ लीजिएगा। क्लर्क से रिलेटेड एक प्रोविजन है, आप वो अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक्सटॉर्शन से भी क्वेश्चन आया, एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन से क्वेश्चन आया है, उसकी इलस्ट्रेशन से आया है, तो आप ये पार्ट भी बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा कि एक्सटॉर्शन क्या होता है, ठीक है। डकैती से भी एक क्वेश्चन आईबीपीएस में नहीं बट जो उसके कनेक्टेड एग्जाम जो आईबीपीएस कंडक्ट कराता है उसमें डकैती या रॉबरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, तो आप उसके वो क्वेश्चन वो सेक्शंस भी बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर सेक्शन 312 इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। डिसऑनेस्टी वाला पढ़ लीजिएगा। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन में क्या फर्क है थोड़ा सा आपका याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। स्टोलन प्रॉपर्टी पढ़ लीजिएगा क्योंकि बैंक में स्टोलन प्रॉपर्टी यानी गोल्ड का ज़्यादा डील रहता है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको चीटिंग और चीटिंग बाय पर्सोनेशन ये भी अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ये डिसऑनेस्टी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मिसचीफ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, मिसचीफ वाला पार्ट भी पढ़ लीजिएगा। और मैं वही सेक्शंस बता रहा हूँ जो आईबीपीएस में पूछे हो या आईबीपीएस ने जो पेपर कंडक्ट कराया है ऑलरेडी उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो आप ये मत सोचिएगा कि सर ये आईबीपीएस के पार्ट में आईबीपीएस के क्वेश्चन में नहीं आया है। आईबीपीएस ने अगर कोई एग्जाम कंडक्ट कराया है तो मैं वो पूछ रहा हूँ क्योंकि आईबीपीएस जो क्वेश्चन पूछता है वो सेम या सिमिलर ही रहते हैं, ठीक है। तो आप कुछ ऐसे सेक्शन है जो मैं बता रहा हूँ ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। फिर ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग वाला पार्ट आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थोड़ी सी इनकी पनिशमेंट भी देख लीजिएगा जो अभी तक हमने मिसचीफ या हाउस ट्रेसपास, डकैती, रॉबरी ये सब रिलेटेड थोड़ा सा इनकी पनिशमेंट्स भी देख लीजिएगा। हो सकता है इनके पनिशमेंट से भी क्वेश्चन जो है आ जाए। और थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है या फिर चीटिंग है इनके इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर भी याद रखिएगा। और जनरल एक्सेप्शंस के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन जैसे कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड ये वाले पार्ट्स भी थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके सेक्शन नंबर आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। फॉर्जरी भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। डिफेमेशन से भी क्वेश्चन जाते हैं। डिफेमेशन से क्वेश्चंस कैसे आते हैं जो इनके इलस्ट्रेशंस हैं, डिफेमेशन के टाइप्स बताए गए हैं सेक्शन में, तो वो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। इलस्ट्रेशंस देख लीजिएगा क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। और सेक्शन नंबर भी पूछ सकता है क्योंकि किसी एक एग्जाम में सेक्शन नंबर भी पूछा हुआ है कि क्रिमिनल डिफेमेशन कौन सा सेक्शन है। क्रिमिनल इंटिमिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आता है, तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। मॉडेस्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो वीमेन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आईपीसी का जो लास्ट सेक्शन था 511 उससे भी एक क्वेश्चन पूछा है, तो आप सेक्शन 62 को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक इलस्ट्रेशन से ही क्वेश्चन था, तो आप इलस्ट्रेशन भी देख लीजिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शन मैंने डिस्कस किए हैं हमने डीप में नहीं पढ़ा है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा डीप में पढ़ लीजिएगा और उनके इलस्ट्रेशंस को भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सारे सेक्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप जो जो इम्पोर्टेंट बताया है वो पढ़ लीजिए क्योंकि 10 दिन बचे हैं तो आप अभी सारा कवर नहीं कर सकते। तो जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस मैंने बताए हैं उस पर आप फोकस कीजिए। एंड इसके बाद मैं दूसरे एक्ट्स के भी इंपॉर्टेंट सेक्शन बताऊंगा, वो इंपॉर्टेंट सेक्शन जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश कीजिए क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है और डरने की भी जरूरत नहीं कि आप सोचो कि आपसे सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेक्शंस पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए। इंडेक्स पेज को देख के आप थोड़ा सा रिवाइज कीजिए जिससे कि आपको थोड़ा सा रिकॉल भी करने की हैबिट पड़ जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट।